मैं बच्चों को पिक करने जा रही थी, मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। अब चूँकि स्नो स्टार्ट हो गई है तो अभी यही होगा, बस बाहर निकलो और हर तरफ स्नो ही स्नो। बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाता होता तो बड़ा केयरफुल होकर आपको स्नो बूट पहन के जाना होता। यूसुफ बहुत एक्साइटेड था स्नो देख के। हाँ, देखा ग्लव्स नहीं पहने हुए ना। चलो आप पहले भैया को लेकर आए। हाँ, बहुत मुश्किलों से मैंने यूसुफ को राज़ी किया कि हम चलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद उसने स्नो देखी ना तो उसका बहुत दिल कर रहा था कि खेले। रोड क्रॉस करने वाला काम जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों तो बहुत केयरफुल होकर रोड क्रॉस करनी होती है। वैसे तो यहाँ पे ये बहुत फ़ायदा कि जो गाड़ी में होता है वो आराम से वेट कर रहा होता है कि आप पहले क्रॉस करें फिर वो गाड़ी चलाएं, तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात हो जाती है। यूसुफ ने यहाँ स्नो में अपना ही माहौल बनाया हुआ था रुक ही नहीं रहा था, नॉन स्टॉप चली जा रहा था। एक साइड से वो बोर हो गया तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, रोड की दूसरी साइड पे हो गया मैं आवाज़ें दे रही थी कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसको स्नो के ऊपर चल कर आना। मेरी तो अपनी कई बार स्नो के ऊपर ना स्लिप लग चुकी है बच्चों को स्कूल से पिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें डक्स भी हैं, और ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वहाँ का पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता होता है ऊपर वाली लेयर, तो डक्स वहाँ पे फिर स्विम नहीं कर सकती हैं, वो साइड पे वॉक कर कर आती हैं। हाँ ना, अच्छा है ना। वो देखो उधर है, अभी आ जाती होती है इधर वॉक करके। ये देखिए यहाँ का सारा पानी जो है ऊपर से फ्रीज़ हो गया हुआ है। जब डक्स ने इधर आना होता है तो वो वॉक करके आती हैं। उस साइड पे जहाँ पे ज़्यादा डक्स है वहाँ का पानी फ्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि वो मूव होता रहता है ना, तो वहाँ पे डक्स स्विम करती रहती हैं, दूसरा सारा पानी फ्रीज़ हो गया। बहुत प्यारा लग रहा था ये ओरिजिनल में भी पानी फ्रीज़ हुआ हुआ देखकर। मैंने तो खुद लाइक फ़र्स्ट टाइम ही ऑलमोस्ट देखा है ये वो भी यहाँ पे नज़दीक था इसी वजह से, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था ना। जब यहाँ इसके ऊपर डक्स वॉक कर रही होती है ना तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। आज मैं काफ़ी देर वेट करती रही थी कि वॉक करेंगी तो मैं साथ में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब मैं मॉर्निंग में आई थी ना तब जो रिकॉर्डिंग की थी वो भी मैं ऐड करूँगी ताकि आप लोग वहाँ से देख कर कुछ आइडिया ले लें कितना प्यारा लगता है। दरख्तों के ऊपर पड़ी हुई स्नो की भी कोई अपनी ही बात है। मैं एक्चुअली में रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि वो जो ट्रीज़ के ऊपर स्नो थी ना वो हवा की वजह से नीचे आ रही थी, और वो बिल्कुल जैसे रेन हो रही होती है ना उस तरह से बरस रही थी स्नो ट्रीज़ के ऊपर वाली। लेकिन वो दूर से रिकॉर्ड किया तो वो हुआ नहीं। यहाँ पे कोई लेडी आई थी डक्स वगैरह को फीड करने के लिए। खाना देखकर सारी डक्स पानी में से निकल कर वहाँ चली गई। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा उधर भी रिकॉर्ड कर लो इनको अच्छी लग रही थी ना। बस बच्चों को थोड़ी देर यहाँ इंजॉय करवाया और फिर मैं इनको लेकर वापस आ गई थी क्योंकि बहुत सर्दी थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बिल्डिंग में आकर सबसे बड़ा मसला ये होता है ये जो आपको क्यू में खड़े रहना पड़ता है ना अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। बच्चे इतना टायर्ड होते हैं उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर घर पे मैंने यूसुफ के लिए एक टॉय मंगवाया हुआ था सरप्राइज़, तो मैंने सोचा वो स्कूल से बच्चों को लाकर फिर मैं यूसुफ को दूँगी। अब आप यूसुफ की एक्साइटमेंट देखें। हाँ से बेटे यू सो हैप्पी हो? What did you get a dog? हाँ Amazon। Silent for you. Oh, what is the magnet? Give me. You guys go make God. Yeah, I'm on. But silent, silent you got. Oh, I know. One more? Here you go. उस पर इंस्ट्रक्शन होंगी, वो देखो कार्ड दिया हुआ पीछे, वो उतने बॉक्स की दूसरी साइड पे है।
इसके ऊपर मैं कार बनाने लगा हूँ। अच्छा इसे ये लाइट यूसुफ हैप्पी कौन बोल रही है? इसे टच नहीं करना है इसमें का। चलें, जब थोड़ी देर के लिए बच्चे तो मेरे बिजी हो जाएंगे, उनको मैग्नेट बहुत पसंद है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं मैग्नेट के साथ, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ। तो मैंने सोचा मैं उनको और मंगवा देती हूँ, पहले वाले कम पड़ रहे थे उनको। बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड। वाह इतना अच्छा है ना ये। हमजा आप क्या बना रहे हो? कार बनाई है। पिक्चर करना था अपने फ्रेंड्स को। बच्चों ने मैग्नेट के साथ ये बनाया था, बहुत खुश थे, अब वो खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।